शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में 5 मिनट में बिना धूप के बिना चूल्हे पे पकाए चटपटा चटखारेदार हरी मिर्च लहसुन का मिक्स अचार बनाएं और सालों मज़े से खाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ अचार की ऐसी चटपटी चटखारेदार रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन करें ये सालन से भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। झटपट से बनने वाला ये अचार आपको हफ्तों इसके पकने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको किचन में जाकर थकना पड़ेगा। मिनटों में बनाएं, महफूज करें और साल भर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अचार को लंबे टाइम के लिए स्टोर करने का ऐसा तरीका बताऊंगी, ना इसमें फंगस लगेगा ना सालों ये ख़राब होगा। तो किस तरीके से आज का ये अचार हम बनाने वाले हैं शॉर्टकट तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए। मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला हरी मिर्च और लहसुन का अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 किस्म की हरी मिर्चें ली हैं। एक बारीक वाली ली हैं जो ज़्यादा तीखी होती हैं और मोटी वाली ली हैं जो कम तीखी होती हैं। और इन दोनों की क्वांटिटी जो हमने है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम मोटी वाली और 100 ग्राम ही बारीक वाली। इन दोनों को अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लिया है, गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 1 पाव हमने लहसुन लिया है, इसको हमने छील लिया है और इसके बाद वॉश करने के बाद इसको भी अच्छे से खुश्क कर लेना है। और 2 इंच का टुकड़ा हमने लिया है जी अदरक का। तो सबसे पहले इस तरीके से जो हमारे पास हरी मिर्चें हैं इनका डंठल हम उतार लेंगे। आज का जो ये हम अचार बना रहे हैं ना, यकीन करें कि इतना मज़ेदार और इतना झटपट से बनेगा कि जिसको भी आप देंगे ना सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो इस तरह से जी हमने तमाम हरी मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। अब अचार आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना धूप के और बिना इंतज़ार किए। बहुत आसान सी रेसिपी है, बस रेसिपी को आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। जो मैं आपको टिप बता रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह से आपका अचार बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो लीजिए हमने तमाम हरी मिर्चों की कटिंग कर ली है। अच्छा, दोनों हरी मिर्चों की साथ ही कटिंग करनी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने कीमा ब्लेंडर लिया है, इसके साथ जी हमने इनको ब्लेंड करना है क्योंकि हमने इनका पेस्ट नहीं तैयार करना बल्कि इन चीज़ों को हमने दरदरा सा पीसना है। तमाम लहसुन हमने डाल दिया है, इसके अलावा जो हरी मिर्चें थी वो भी डाल देंगे और जो अदरक का टुकड़ा था वो हमने इसको बारीक सा कट करके इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हमने ऊपर से कवर करके इसको दरदरा सा ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर लीजिए दरदरा सा जी हमने इसको पीस लिया है और आपने भी इसको इतना ही पीसना है क्योंकि इसका जो एक जायका है ना वो बरकरार रहना चाहिए। हरी मिर्च और तमाम चीज़ों का अपना अपना जायका। तो यहाँ पर इस तरीके से तमाम चीज़ें देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से दरदरी से ब्लेंड हो चुकी हैं। ये जो हरी मिर्चें हमने तमाम चीज़ों को दरदरा सा पीसा है ये हम इस तरीके से बाउल में शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितना हमने इनको दरदरा सा रखा है। आपने भी इसी तरह से इनको दरदरा ही ब्लेंड करना है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले वगैरह डालने हैं, तो वो देख लेते हैं कौन से मसाले डालने हैं। सबसे पहले इसमें नमक शामिल करेंगे जो कि 1 टीस्पून है। इसके अलावा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काला नमक, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जस्ट कलरिंग के लिए है। तो ये तमाम मसाले वगैरह डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल की गहराइयों से आप लोग का बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप मेरे चैनल का भी विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही आसान और कम बजट में देखने को मिलेंगी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से जी मिक्स कर लिया है, साइड पे करेंगे। और अब हमने यहाँ पर पैन लिया है, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मेथरे यानी कि मेथी, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सरसों। तो ये तमाम ड्राई मसाले लेने के बाद इनको हल्की फ्लेम पर हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इससे इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार होना शुरू हो जाता है और इनमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम रखिएगा ताकि मसाले ये जले भी नहीं और एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर थोड़े से ये रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इनको निकाल कर ठंडा करेंगे और उसके बाद हमने इनका जी पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पाउडर हमने तैयार कर लिया है। अब ये तमाम बनाया हुआ पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और इसके साथ हमने सिरका लिया है। अच्छा, ये ज़रूर डालिएगा, इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, जो तकरीबन 4 टेबल स्पून है।
तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से अचार को मिक्स कर लेंगे। ये अचार की ऐसी रेसिपी है जो एक दफ़ा बनाएंगे ना, आप यकीन करें सालों भर के लिए खा सकते हैं। लेकिन ये अचार ही ऐसा है कि बस महीनों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अचार को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने पैन लिया है और इसमें डाल देंगे जी सरसों का तेल। अच्छा, ये हमारे पास मस्टर्ड ऑयल हाफ़ कप है। हाफ़ कप ऑयल लेंगे और इसको जी हम गरम कर लेंगे और सरसों के तेल को अच्छी तरह से गरम करेंगे और कोशिश करें कि आप भी इस अचार में मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। तो ये गर्मा गर्म ऑयल जब आप डालेंगे ना अचार में, तो यकीन करें खुशबू से आपका पूरा घर महक जाएगा। इतनी मज़ेदार किस्म की टेस्ट की खुशबू आएगी। बाज़ार वाले अचार को छोड़िए, बल्कि घर पर एकदम ऑथेंटिक तरीके से झटपट से बनने वाले इस अचार को बनाइए और यकीन करें जब आपने इसको एक दफ़ा से बना लिया ना, तो इस अचार को आप घर पर ख़त्म ही नहीं होने देंगे। मतलब जब ख़त्म होगा तो आप इसको दोबारा बनाना चाहेंगे। इतना मज़ेदार की किस्म का जो है ये अचार बनता है। झटपट से बनने वाला अचार है मगर बहुत मज़े का है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर अचार को अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट तक ऊपर से कवर कर लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने स्टील का एक ढक्कन लिया है और इसके ऊपर हमने कोयला गर्म कर लिया है। इसके ऊपर 3 से 4 लहसुन के जवे डालेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के। जिस भी जार में आपने इस अचार को स्टोर करना है वो जार इसके ऊपर रख दीजिएगा तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इससे भी अचार में मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर आएगा। दूसरा ये कि अचार का एक शेल्फ लाइफ मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये अब स्मोकी फ्लेवर वाला जो जार है इसके अंदर आपने डायरेक्टली जो है तमाम अचार डाल देना है। स्मोक निकलती हुई जब ये अचार अंदर जाएगा तो यकीन करें बहुत ही मज़े का एक टेस्ट निकल कर आएगा अचार के अंदर। बहुत ही ज़्यादा आसान सी ये अचार की रेसिपी है। बस रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और रेसिपी बहुत अमेजिंग बने। आई होप कि आज के अचार की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। इस मज़ेदार से अचार को आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं, बल्कि जब आप इस अचार को ले लेंगे ना तो आपको किसी भी किस्म की सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सादा बॉइल्ड राइस के साथ भी अचार बहुत मज़ेदार लगता है। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई, तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। रेसिपी किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि फजर की किचन की फैमिली कहाँ से देख रही है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ भी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।